खुलने दो, कहती हूँ सबसे आज यहाँ मुझे उड़ने दो, मुझे उड़ने दो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी सोनी एंड आई एम अ पिंक बेल्ट ट्रेनर। तो आज मैं बात करना चाहूँगी वुमेन एम्पावरमेंट मतलब नारी सशक्तिकरण के ऊपर। तो अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट मतलब नारी सशक्तिकरण के ऊपर ही बात करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या नारी सशक्त नहीं। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि इंडिया में गवर्नमेंट ने वुमेन को एम्पावर करने के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नज़र क्यों नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ बेटी को पढ़ा देने से वुमेन एम्पावर हो जाएगी? क्या एजुकेशन के बिना वुमेन एम्पावर हो सकती है? क्या सेफ्टी के बिना वुमेन एम्पावर हो सकती है? या सिर्फ क्या वुमेन एम्पावर होने के बाद भी आज इंडिया में सेफ है? जहाँ तक मेरा मानना है, भारतीय पुरुषों को आज तक महिलाओं के अंडर वर्क करना नहीं पसंद। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों महिलाओं की क्षमता को इतना कम आंका जाता है, जबकि हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं बहुत पहले ही ये साबित कर चुकी हैं कि नारी किसी से कम नहीं। जहां इंडिया में महिलाएं IAS, PCS, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, डांसर, सिंगर एंड स्पोर्ट्स किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, तो फिर क्यों आज तक भारत की 50% महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। आज मैंने देखा है और ये बात आप लोगों ने भी देखी होगी कि कई बार जब लड़के रोते हैं तो उनसे कहा जाता है लड़की है क्या, क्यों रो रहा है। और अगर कभी लड़कों से कोई काम गलत हो जाए या उनसे कोई गलती हो जाए तो उनसे कहा जाता है लड़कियों की तरह हाथ में चूड़ी पहन लो। मैं पूछना चाहूँगी कि क्या सच में हाथ में चूड़ी पहनना इतना गलत है? और अगर गलत है तो क्यों आप हमें चूड़ी पहनने के लिए कहते हैं, क्यों आप हमें घूंघट करने के लिए कहते हैं? क्या हमारा इक्वल राइट्स नहीं है? क्या हम लड़कों के बराबर नहीं हैं? आज मेरे कुछ प्रश्न आप लोगों से और इस समाज से हैं। क्यों तुम गर्भ में मुझे मार देना चाहते हो? क्यों एक तरफ महिलाओं को हमारे देश में देवी दुर्गा और लक्ष्मी का रूप कहा जाता है तो दूसरे ही तरफ उन्हें बेचा जाता है, उनका रेप किया जाता है? क्यों आज आप अपनी बेटी को पढ़ाना तो चाहते हैं पर आप उसे कोई जॉब नहीं करने देना चाहते? क्यों आप उसे अपनी बंदिशों में घेरे रखना चाहते हो? आप क्यों उसे आसमान में उड़ने देने की जगह चूल्हे चौके में झोंक देना चाहते हो? मैं तो सृजन करती हूँ, मैं इस संसार की जननी हूँ, तो फिर क्यों हर बार मुझे अपनी ही आशाओं को मार देना पड़ता है? आखिर क्यों गलती किसी की भी हो लेकिन प्रश्न सिर्फ मुझ पर उठाया जाता है? क्यों? आज इसी से रिलेटेड मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं प्रश्न पूछती हूँ सबसे, फिर प्रश्न चिन्ह बन जाती हूँ। मैं लाख करूँ कोशिश फिर भी मैं निरुत्तर हो जाती हूँ। अरे आज बता दो तुम मुझको, मैं अपने उत्तर चाहती हूँ। चाहे लाख प्रतिभा हो मुझ में, मैं फिर भी रौंदी जाती हूँ। मैं प्रश्न पूछती हूँ सबसे, फिर प्रश्न चिन्ह बन जाती हूँ। आखिर मैं आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण बोलने से कभी भी कुछ नहीं होगा। महिलाओं का साथ दीजिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, अपनी महिलाओं को एजुकेट कीजिए, उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाइए, उन्हें उनके लीगल राइट्स बताइए, क्योंकि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ की महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, सशक्त नहीं हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और हमारे पिंक बेल्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस आपको आगे मिलती हो। थैंक यू।